अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म भेजेंगे। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने एडमिशन अभी किया था, ये ऑटम 2021 में 2-3 माह पहले, और दोबारा से हमें मैसेजेस आ गए हैं कि आप अपना एडमिशन करवाएं। तो क्या हम अपना एडमिशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट अपना एडमिशन भेजेंगे। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे अभी तक पेपर नहीं हुए, हमें जो है बुक्स अभी तक नहीं मिली, हमारी असाइनमेंट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर का अभी एडमिशन भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। सारी डिटेल मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर CMS अकाउंट में आ चुका हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको ये बात करता चलूँ कि जिन स्टूडेंट ने ऑटम 2021 में अपना एडमिशन भेजा था और उनका एडमिशन कंफर्म हो गया, जिनके उनको मैसेजेस आ गए हैं, और यहाँ पे अगर ऑनलाइन एडमिशन भेजा है तो उनका कुछ इस तरह का स्टेटस आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे इस तरह का मैसेज आया है, कंग्रेचुलेशन यूर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, 1 माह पहले आया, 2 माह पहले आया या अभी आया आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म है। आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, चाहे आपके जो है एग्ज़ाम हुए हैं या नहीं हुए, आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट, ठीक है। वो स्टूडेंट जिन्होंने 4th सेमेस्टर कंप्लीट करनी है वो अपना एडमिशन नहीं भेजेंगे। जिन स्टूडेंट ने ऑटम 2021 में पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, अब वो दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे। जो स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर में थे वो अभी तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे, ठीक है। तो आप तमाम स्टूडेंट ने जो है एडमिशन भेजना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर यानी कि आपका लास्ट सेमेस्टर था, आपने ऑटम 2021 में एडमिशन भेज दिया था, तो अब आपने एडमिशन दोबारा नहीं भेजना, ठीक है। चाहे आपको मैसेज आए तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है। आए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपना एडमिशन भेजना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने CMS अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। CMS अकाउंट क्या है उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आपने आना है, एडमिशन वाले सेक्शन में आना है। सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये जी आपके पास CMS अकाउंट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी यूज़र ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और ये CMS अकाउंट में लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे एक ID के साथ लॉगिन करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक ID के साथ लॉगिन कर चुका हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपने ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आगे आपके पास ये एक ऑप्शन है स्टूडेंट एनरोलमेंट, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने आना है और ये छोटा सा आपको सर्च का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देख सकते हैं स्टूडेंट आपके पास ये आ गया जी। ये छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास सेमेस्टर आ जाएंगे। यहाँ से आपने अपना सेमेस्टर जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, ठीक है। अगर आपने पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था ऑटम 2021 में, तो अब आपका दूसरा सेमेस्टर है, तो दूसरे सेमेस्टर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी सेमेस्टर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ पे सेमेस्टर 4 को सिलेक्ट करता हूँ जी। तो स्टूडेंट सेमेस्टर 4 सिलेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जी ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा। यहाँ से आपने अपने कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं अगर आप BA में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कोर्स जो है सिलेक्ट है, आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखें ये बाकी सब कोर्स सिलेक्ट हैं। अगर आपको कोर्स सेलेक्ट करने का तरीका नहीं आता, मैंने उस पर एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाई है, ठीक है, कि किस तरह से आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है अगर आप BA के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आना है, ये ऐड कोर्स का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी ये कोर्स ऐड हो चुका है और यहाँ पे आपको मुकम्मल फ़ी भी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सारी आपके पास फ़ी आ गई। अब आपने नीचे ये सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आपके पास प्रिंट इनवाइस का बटन आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके पास जो है चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। बस उसको आपने पे करना है, पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, कि किस तरह से आपने फ़ी भी सबमिट करवानी है, किस तरह से आपने अपना एडमिशन भेजना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी डिटेल आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपने अपना एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर का करवाना है या नहीं करवाना। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट को वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।